शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता शृण्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदेशाङ्गपरक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ज्ञानावस्थितदध्यतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं अविधोऽसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग श्रीमद्भगवद्गीता के 12वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। अर्जुन के प्रश्न के अनुसार भगवान ने बता दिया जो निर्गुण उपासक है, अक्षर ब्रह्म का उपासक है, उसके विषय में बताएंगे। किंतु जो सगुणोपासक है वो श्रेष्ठतम योगी है। उसके बाद जो निर्गुण उपासक है उसके विषय में भी बता दिया। भगवान भाष्यकार जी ने बता दिया। ज्ञानी के विषय में तो कहने की ही क्या बात है, वो युक्त है, युक्ततम है, अयुक्त है, प्रश्न ही नहीं उठ जाता है। ये जो प्रश्न बन जाता है जहाँ अनेक हो तभी ये प्रश्न बनता है, अथवा जहाँ भेद हो, उपास्य उपासक का भेद हो, यहाँ बन जाता है। जहाँ एक ही है जो आत्मा ही है वहाँ प्रश्न नहीं बन जाता। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। किंतु जो अक्षर ब्रह्म का उपासक है तो भगवान का वो आत्मा है, और सगुण ब्रह्म उपासक है, उसके अपेक्षा इनकी साधना कठिन है। कारण ये है सगुण ब्रह्म उपासक है, उसमें थोड़ा सा यदि देहाभिमान यदि रहे भी चल जाएगा, अन्यथा भेद कहाँ से होगा। भेद जो हो रहे देहाभिमान को लेकर, और अक्षर ब्रह्म का उपासक है उनमें बिल्कुल देहाभिमान होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसलिए कठिन है। ये बताने जा रहे, देखिए 5वें श्लोक में क्लेशोदिकतरस्तेषा
अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशा अधिकतरः तेषाम शब्द से लेना वो अक्षर उपासका नाम। जो अक्षर उपासक है, अक्षर के चिंतन करने वाले हैं, निर्गुण उपासक, उनके लिए। क्यों? अव्यक्तः चेतसाम, तेषाम अव्यक्त चेतसाम। उन जो अव्यक्त, पीछे बता दिया था तीसरे श्लोक में, वह अक्षर कैसा है? अव्यक्त है, अनिर्दिश्य है, कूटस्थ है, ये बता दिया था। ये सब लेना पूरा, तीसरे श्लोक में जो बता दिया था, इस सबको यहाँ ग्रहण करना। अव्यक्त चेतस शब्द से लेना। शब्द के द्वारा जिसका व्यक्त नहीं कर सकता, प्रमाण का अविषय है, ऐसा जो अव्यक्त है अक्षर, उसमें जो चेतसाम, उनमें जो मन लगाते हैं, उसका चिंतन करने वाले हैं, तेषाम क्लेशो अधिकतर। देखिए तरप प्रत्यय अधिकार है, क्लेश अधिक नहीं, अधिकतर। अधिकतर होगा, अधिक कोई ना कोई होगा। सगुण उपासक है, उनमें क्लेश है बहुत, उनको भी क्लेश है, ऐसा नहीं, किंतु इनका तो क्लेश अधिकतर। वहाँ क्लेश अधिक है, यहाँ अधिकतर है, उससे भी ज़्यादा। तो इसलिए बोले क्लेश अधिकतर। तो अधिकतर प्रयोग होता है किसी न किसी का अपेक्षा से। किसकी अपेक्षा? सगुण उपासक की अपेक्षा अधिकतर है ही, क्योंकि हेतु दे रहे भगवान। क्यों अधिक है? अधिक भी नहीं, अधिकतर क्यों है? ही बोल दो अस्मात्, क्योंकि आगे अन्वय। देहवद्भिर, देहवद्भिर बोल दो, देह तो सभी का है, बिना देह से साधना कैसा करेंगे? यहाँ देहवद्भिर बोल दो, देहाभिमानवद्भि। देह में जब तक अहंता ममता भाव है, देहाभिमान, उनके लिए तो देहवद्भि। अव्यक्तः गतिर्दुःखः अवाप्यते, स्पष्ट कर रहे। जो अव्यक्त है अर्थात अक्षर, कूटस्थ, अनिर्दिश्य, पीछे बताया था। ऐसा जो अव्यक्त अक्षर है उसमें गतिर् दुःखम, उसके जो गति है उसकी प्राप्ति है। तो गतिर् दुःखम अवाप्यते, अत्यंत कठिनता पूर्वक प्राप्त की जाती। किन के लिए? जिनका देहाभिमान है। देहाभिमान छोड़ दिया उनके लिए सरल है, चिंता ही नहीं। देहाभिमान यदि है उनके लिए कठिन। थोड़ा सा यदि देहाभिमान हो, उस अव्यक्त में स्थित पूर्ण रूप से नहीं हो सकता, देह में बुद्धि आ जाए, इसलिए अधिकतर है, कठिन है। भाष्य में देखिए, क्लेश अधिकतरो, तो अधिकतर तरप प्रत्यय है। तो भाष्यकार जी स्पष्ट कर रहे हैं, यद्यपि मतकर्मादि पराणाम, 11वें अध्याय में जो अंतिम में बताया था ना, मतकर्मा मतपरमा करके सगुण उपासक, उसको संकेत कर रहे हैं। मतकर्मादि पराणाम 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया था, सगुण उपासक के लिए सूत्रबद्ध श्लोक है। उनको भी मतकर्मादि पराणाम क्लेश अधिक एवा, ऐसा नहीं उनके लिए भी सरल है करके, उनको भी क्लेश अधिक है। थोड़ा सा क्लेश नहीं, बहुत क्लेश है।
अधिकतरा तो वो तो अधिक हो गया, अधिकतरा तू बोल तो किंतु, अधिकतरा अक्षरात्मनः, जो अक्षर है निर्गुणोपासना है उनके, तो इसलिए बोला अक्षरात्मनः परमार्थदर्शीनाम, अर्थात वो परमार्थदर्शी है, यथार्थदर्शी है, अभेददर्शी, एक ही अर्थ है उनका। देहाभिमान परित्याग निमित्तः, स्पष्ट कर रहे, उनके लिए तो देहाभिमान है, परित्याग करना ही पड़ता है। इसका मतलब सगुण के लिए नहीं, उनको भी करना पड़ेगा। उनका यदि बीच बीच में थोड़ा यदि होने पर भी इतनी आपत्ति नहीं, भेद दृष्टि से कर रहे हैं ना, और इनके लिए छोड़ना ही पड़ेगा। गलित देहाभिमान, इसलिए बोलता है देहाभिमान परित्याग निमित्ता, देहाभिमान परित्याग करना ही पड़ेगा। तन्निमित्तः क्लेश अधिकतरा, उसको छोड़ना कठिन होता है देहाभिमान। देहाभिमान यदि छोड़ दिया हो गया सब काम, और क्या है। वेदांत में और कुछ नहीं, पकड़ने का नहीं है, छोड़ने की बुद्धि यदि आ गए बस हो गया उसका काम। सारे उपनिषद में देखिए, गीता में त्यागात् शांति अनंतरम, त्यागेन त्यागेन शांति मनाशु करके। तो इसलिए बोल रहे अव्यक्त सक्त चेतसाम। अच्छा, किनके लिए अधिकतर कठिन है तो बता रहे अव्यक्तः सक्त चेतसाम। अव्यक्त मतलब अक्षरे, अव्यक्त का मतलब अक्षर। आसक्तम चेतो येषाम, अव्यक्त अक्षर में आसक्त, आसक्त का मतलब उसी में ही लगा है, उसी के चिंतन में ही लगा है मन जिसका। चेतो येषाम, उसमें मन लगा है जिन साधकों का। ते अव्यक्त चेतसः, उनको कहते हैं अव्यक्त चेतस। अव्यक्त अक्षर निर्गुण निराकार परमात्मा में ही चित्त लगा है, तदाकार हो गया जिनका, उसको बोलते अव्यक्त चेतस। तेषाम, ऐसे जो अव्यक्त चिंतक है, तेषाम उन्हें, अव्यक्त चेतसाम उन अव्यक्त चेतसा, उसमें मन लगाया उन साधकों को। अधिकतर कष्टः क्लेश, अधिक नहीं अधिकतर क्लेश है, वहां जोड़ दीजिए। अव्यक्तः स्पष्ट कर रहे उसको, अव्यक्ता ही बोल तो यस्मात्, क्योंकि यस्मात् या गति अव्यक्त गति, क्योंकि जो अव्यक्त गति है मतलब अक्षरात्मिका, जो अक्षरात्मिका गति है, अक्षर स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति अथवा अक्षर स्वरूप परमात्मा का चिंतन, गति का दोनों अर्थ होता है। ऐसे जो अव्यक्तात्मिका अक्षरात्मिका, दुखम, वो क्या है, दुखदायक है। दुख इसलिए है, देहाभिमान छोड़ना पड़ता है इसलिए दुखदायक, और कोई दुख नहीं है, और कोई परेशानी नहीं है वहाँ। मनुष्य को सबसे बड़ा दुख क्या होता है, छोड़ना ही दुख होता है। एक थप्पड़ मार दो, गाली देने से भी दुख होता है, इतना नहीं, छोड़ना तो ज़्यादा दुख होता है। इसलिए दुख कम, क्योंकि अभिमान को छोड़ना पड़ता है। वो बहुत साथी, बहुत जन्म जन्म से साथी बना है ना, इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों से आपका मित्र बन के आया है तो शत्रु है। अभी छोड़ने के लिए क्या होता है, एक एक दुख होता है। जैसे कोई मित्र को छोड़ देंगे दुख होता है ना उसको, सका, ऐसा ही है, जन्म से साथी है वो, इसलिए दुख कम। सा
देहवद भी, किनके लिए? सभी के लिए नहीं, देहवद भी, देहाभिमान युक्त, देह में जो अभिमान है अहंता ममता उनके लिए, और देह में अभिमान नहीं उनके लिए कोई दुख नहीं। तो देहाभिमानवद भी, देहवद भी क्या अर्थ कर रहे? देहाभिमानवद भी। अवाप्यते, तो देहाभिमान वाले हैं वो लोगों को गतिर दुखम अवाप्यते, अत्यंत कठिनता पूर्वक कष्ट पूर्वक प्राप्त होती। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अत्यंत कठिनता पूर्वक। और देहाभिमान नहीं है, उसके हाथ का खेल है, करामलकवत, हाथ में रखा हुआ अमलक के समान। हस्तमलक आचार्य देते ना, करामलकवत तत्व उनके हाथ में था। तो इसलिए बोल रहे क्लेश देहवद्भिर अवाप्यते, किम अवाप्यते? दुखम, अत्यंत दुखपूर्वक कठिनता पूर्वक कष्ट से प्राप्त होते कौन? अव्यक्त रूप गति अवाप्यते। अतः अस्मात् कारणात्, इसलिए क्लेश अधिकतर, बस इसी कारण से क्लेश अधिकतर है, और कोई नहीं। ज़्यादा अधिक साधना करना पड़ेगा, ये करना नहीं। साधना इनके लिए सबसे कम है, अन्य के लिए ज़्यादा साधना करना पड़ेगा। अन्य के लिए नियम भी होता है, इनके लिए कोई नियम भी नहीं है, कम है। आसुप्तेर अमृतेर है, तो क्लेश बस यही, छोड़ना ही क्लेश है। अतः क्लेश अधिकतरा, अधिक नहीं अधिकतर है। किनके लिए? अक्षर उपासकानाम यद वर्तनम, जो अक्षर उपासकों का जैसा आचार विचार व्यवहार है, वो जो ऊपरिष्टार, ऊपर, नीचे नहीं ऊपर, ऊपर बोल तो आगे, ऊपर बोल तो कहाँ? ऊपर आकाश में नहीं लेना, तो ऊपरिष्टार बोल तो आगे। वक्ष्यामः अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रा कुरणमेव च, इत्यादि श्लोकों के द्वारा जो अक्षर उपासक है, जो ज्ञानी है, उनका लक्षण बताएंगे आगे 8 श्लोकों के द्वारा, अद्वेष्ट के द्वारा। उपरिष्टाद बोल तो अग्रे, 8 श्लोकों के द्वारा वक्ष्यामः, ये बताएंगे क्यों कठिन है करके। हाँ, जो सगुण उपासक है उनके लिए भी क्लेश अधिक है, ऐसा नहीं, अधिकतर नहीं। ऐसे जो सगुण उपासक है, ये उपासक उनके विषय में बता रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, वो किस प्रकार है, उनको बता रहे देखिए। और निर्गुण उपासक का आगे तो बता ही देंगे और विस्तार पूर्वक, अभी सगुण को बता रहे आगे के श्लोक में देखिए। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ता उपासते। ये तू शब्द के द्वारा अक्षर ब्रह्म से इनको अलग कर रहे हैं। उनके लिए क्या है? क्लेश अधिकतर है। तू बोल तो किंतु, ये बोल तो सगुणोपासक विश्वरूप दर्शन की उपासना करते, कैसा? मत कर्मा करके बताया था ना, उस रूप से। सर्वाणि ही कर्माणि ही मयि सन्न्यस्य, वहाँ अन्वय मत्परः। वे क्या है? मत्परः, मेरे परायण रहने वाले। मेरे परायण का मतलब परमात्मा ही मेरा परः आश्रय है, दूसरा नहीं है, ये मत्परः। अच्छा, निर्गुण उपासक मत्परः नहीं है क्या? वो भी मत्परः है, किंतु ये पुरुषार्थ है,
निर्गुण उपासक है अपने पुरुषार्थ के बल से जाते हैं। इसलिए निर्गुण उपासना की भक्ति है उसको बोलते हैं वानरी भक्ति कहते हैं। सगुण उपासना की भक्ति है मार्जरी भक्ति कहते हैं। मार्जरी और वानरी में अंतर है। बिल्ली का जो बच्चा है ना, बिल्ली तो अलग अलग जगह बदलते, 2 या 3 जगह बदलती बोलते बच्चों की, उठा के ले जाती धीरे से। दांत इतने नुकीले हैं किंतु बच्चों को आराम से उठा के ले जाती है। बिल्ली का बच्चा कुछ नहीं करता, बिल्ली ले जाती है। और बंदरिया देखिए वो आराम से कूदती है एकदम, बच्चा पकड़ता है उसको, बच्चे का काम है। वैसा ही जो निर्गुण उपासक है, ज्ञानी है, उसकी जो भक्ति है वानरी भक्ति, पुरुषार्थ के बल से पकड़ता परमात्मा। और ये सगुण है, परमात्मा उनके लिए पकड़ता है। इसलिए मत्परहा, मत्पर बोल तो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन क्या करते वे? सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सारे जो कर्म हैं, सारे कर्म बोल तो ये नहीं शास्त्र में विधान किया हुआ कर्म, बाकी कर्म नहीं, निषिद्ध कर्म नहीं लेना। शास्त्र में जो जो विधान किया है वे कर्म लेना। केवल कर्म नहीं, कर्म का फल भी। मयि सन्न्यस्य कृष्णार्पणमस्तु, इस दृष्टि से अर्थात कर्म और कर्म का फल दोनों भगवत अर्पण करके अनन्येनैव योगेन, अनन्य योग, बस एक ही परमात्मा है इस दृष्टि से अनन्य योगेन माम ध्यायन्ता उपासते, मेरा ही ध्यान भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं और भजन भी करते हैं, दोनों करते हैं अनन्य योग से। परमात्मा से अतिरिक्त मेरा कोई है ही नहीं, वही है। इस प्रकार चिंतन भी उसका और भजन भी उनका ही करते हैं। कौन? सगुण उपासक। भाष्य में देखिए, ये तो सर्वाणि कर्माणि, ये तो बोलते सगुण उपासक। तू शब्द है निर्गुण से व्यावृत्त करने के लिए। सर्वाणि कर्माणि, शास्त्र सम्मत कर्म, शास्त्र के द्वारा विधान किए हैं वे कर्माणि। मयि बोल तो ईश्वरे, आराध्य विश्वरूपी। सन्न्यस्यः, सन्न्यास का मतलब है कर्म और कर्म का फल दोनों ईश्वर को अर्पण करना, ये सन्यास। मत्परः अहम परो येषां ते मत्परः, अर्थात मैं ही जिनकी परागति है, मैं जिनकी परा आश्रय है, संसार नहीं, गति बोल तो आश्रय। अहम परो येषां ते मत्परः संता, इस प्रकार होते हुए अनन्येन एव, अनन्य का अर्थ कर रहे हैं। अविद्यमानम अन्यद आलंबनम, और दूसरा आलंबन उसके पास विद्यमान है ही नहीं, अविद्यमान है। कौन? अन्यद आलंबन, अन्य आश्रय उसकी है ही नहीं। विश्वरूपम देवम आत्मानं मुक्त्वा, जो विश्वरूप परमात्मा है 11वें अध्याय में बता दिया। ऐसा विश्वरूप आत्मदेव को छोड़ करके, विश्वरूप परमात्मा को छोड़ करके दूसरा कोई आश्रय नहीं, एक आश्रय है। इसलिए बता रहे विश्वरूपम देवम आत्मानं मुक्त्वा यस्य, यस्य बोल तो उपासकस्य, स ऐसा जो सगुण उपासक, अनन्यः वो अनन्यनेव, तेन अनन्येन, इस प्रकार अनन्य आलंबन से, अनन्य आश्रय से, तेन अनन्य केवलेन, बस केवल विश्वरूपी आश्रय और दूसरा कोई है नहीं। तो केवलेन योगेन, ऐसा जो केवल अनन्य आश्रय रूप केवल योग से,
योगेन का अर्थ कर समाधिनः। समाधि बोल दो समाहित चित्त, जो विश्वरूप दर्शन परमात्मा में है, बिल्कुल समाहित चित्त है। उसी का ही चिंतन, उसी का ही ज्ञान, उसी का ही कथन। तो समाधि न बोल दो समाहित चित्तेन। माम बोल तो विश्वरूप दर्शन परमात्मा। ध्यायन्तः चिंतयन्तः। ध्यायन्त बोल तो चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए। उपासते अतः भजन करते हैं और निरंतर अनुसंधान करते। अच्छा, इस प्रकार वे कर रहे हैं सगुणोपासक। उनकी गति क्या होगा? उनको उद्धार कौन करेंगे? आपके शरण में तो है, आपके आश्रय है निरंतर अनन्य, तो उनका उद्धार कैसा होगा? कौन करेंगे? भगवान बोल तो गारंटी मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे शरणागत, मेरे शरण में आए हैं, अनन्य रूप से मेरा चिंतन कर रहे, तो मेरा कर्तव्य है, यही बताने जा रहे। देखे आगे। तेषाम किम, तेषाम बोल तो इस प्रकार अनन्य रूप से, अनन्य योग के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का चिंतन कर रहे। तेषाम किम गति, ऊपर से जोड़ दीजिए, उनका क्या होगा? क्या उद्धार होगा अथवा नहीं होगा? मुक्त होंगे अथवा नहीं होंगे? ये प्रश्न है। भगवान बोल रहे ऐसा नहीं, अवश्य होंगे वे भी। उसके लिए बता देंगे 7वें श्लोक। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। तेषाम बोल तो उन, कौन? अनन्य योगेन माम ध्यायन्तः सगुणोपासका। तेषाम अनन्य योग के द्वारा मेरा जो ध्यान कर रहे, चिंतन कर रहे, भजन कर रहे, उन सगुणोपासकों का अहम समुद्धर्तः, अर्थात मैं ही उनका अच्छे प्रकार से उद्धार करने वाला हूँ। उनको कोई चिंता नहीं, मैं उद्धार करता हूँ उनका। कौन उद्धार बोल तो पहले अपने धाम में, उसके बाद यदि उनकी इच्छा के ऊपर है। बहुत लोग होते हैं ना, ऐसा भी है, वृंदावनम श्रृगलोपि, ऐसा आता है। वृंदावन में चाहे तो मैं श्रृगल भी क्यों हो जाऊँ, किंतु मुक्ति नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि वहाँ जाके भगवान का लीला सुने श्रृगाल बन का। ऐसा भी आता है एक। यदि उनके अंदर इच्छा यदि हो मुक्त होने की, तो उस परमात्मा के वो जो धाम से मुक्त हो सकते, उसके ऊपर, उपासक के ऊपर। यदि मुक्त नहीं हो, ऐसे भी होते मैं सदा भगवान की लीला ही करते रहे, मुक्त ना हो। बहुत लोग बोलते मुक्ति मिलने से होगा क्या? अरे ऋषिकेश में एक संत थे चक्रपाणी, अभी भी है, वो कहते गुरुजी मुक्ति 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 बोलते, क्या मुक्ति है? वहाँ तो चाय पीने के लिए मिलेगा नहीं, पेपर पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, रेडियो सुनने के लिए नहीं मिलेगा क्या मुक्ति है वो? मैंने कहा तो आप ऐसे ही रहो, अभी भी है महात्मा ऐसे बोल। वो मुक्ति में सब मिलना चाहिए बोलते हैं वो, तभी मुक्ति। चुपचाप पड़े उसको क्या मुक्ति है? ऐसे लोग भी है। हाँ, यदि उनकी इच्छा हो तो वहाँ से मुक्त, भगवान उनको उपदेश करेंगे, वहाँ से मुक्त हो सकते, नहीं तो भगवान धाम में प्राप्त करेंगे हो। अच्छा, समुद्धर्तः, उनको उद्धार करने वाला हूँ। कहाँ से? मृत्यु संसार सागरात, अर्थात मृत्यु रूप जो मृत्यु संसार ही सागर है और कोई नहीं। जो मृत्यु है वही संसार है और वही सागर है। ऐसा मृत्यु रूप संसार सागर से उनको ऊपर उठाता, उद्धार करता। और नचिराद पारतः,
वहां से लेना। शीघ्र ही मय्यावेशितः चेतसां भवा, वहां लेना। मृत्यु संसार सागरात भवामि, समुद्रत भवामि। ये मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला मैं होता हूँ, तो मैं उद्धार करता हूँ। समय लगेगा क्या? बोलते नहीं, न चिरा न चिरा, बस चिर इतना ही, अनन्य योगेन आश्रय करना। उसमें अनन्य योगेन आश्रय यदि किया, उसके बाद उसके विलंब नहीं है, शीघ्र ही। किनका उद्धार करते अब? मयि आवेशितः चेतसा, मयि बोल तो विश्वरूप दर्शनः, सगुण रूप मुझ में जिसने चित्त लगा दिया, निरंतर उनका चिंतन किया, ऐसे जो सगुण भक्त है, शीघ्रातिशीघ्र संसार से उनका उद्धार करता हूं मैं। भाष्य में देखिए, तेषाम का अर्थ कर रहे हैं मद उपासना एक पराणाम, अतत विश्वरूप दर्शन है, उस विश्वरूप परमात्मा का ही उपासना में ही एक परत हो गया। इसलिए बोला मद उपासना एक पराणाम, अतः मेरी उपासना ही एक आश्रय है और कुछ आश्रय नहीं उनका। ऐसे लोग तेषाम बोल तो इस प्रकार जो उपासक है उनका, अहम बोल तो ईश्वरः, समुद्धर्ता सम्यक उद्धरता। कुतः इति आह, कहाँ से उनका उद्धार करेंगे? तो बता रहे भगवान, मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूप संसार सागर से उनका मैं उद्धार करता हूं। उसी का अर्थ कर रहे देखे, मृत्यु युक्त संसारो, ये संसार कैसा है? मृत्यु से युक्त है। संसार में यदि है अवश्य मृत्यु होगा, क्योंकि संसार का स्वयं का मृत्यु यदि होगा तो संसार में आया हुआ की भी मृत्यु होगा। तो इसलिए बोला मृत्यु युक्त संसारो मृत्यु संसारा, मृत्यु से कवलित, मृत्यु से ग्रसित है ऐसा जो संसार है। युक्त बोल दो, कवलित ग्रसित, ऐसा मृत्यु युक्त संसार। सएव सागर, क्योंकि यही सागर है, क्योंकि वहाँ बता दिया है ऐतरेय उपनिषद में, उस परमात्मा ने उत्पन्न करके संसार सागरम प्रापयत, संसार अर्णव में डाल दिया। परमात्मा ने उत्पन्न तो कर दिया और उसको संसार सागर में डाल दिया। भगवान भाष्यकार जी ने उसको खूब वर्णन किया है कैसा संसार सागर है करके। नौका कौन है, पातेय कौन है, सब वर्णन किया है वहाँ ऐतरेय उपनिषद में। दो जगह भगवान भाष्यकार जी ने विस्तार, एक तो कठोपनिषद में ऊर्ध्वमूला अवाक्षाका, वहाँ संसार का खूब वर्णन किया, और दूसरा है ऐतरेय उपनिषद में संसार अर्णवम प्रापतयत, उसके व्याख्या करते हैं, वहाँ भी खूब वर्णन किया। तो इसलिए हम बता रहे हैं मृत्यु संसार साएव सागरा, सागर इसलिए है, मुंडक उपनिषद में बता दिया है 18 प्लवः, 18 तत्वों से बनाया हुआ नौका। कौन? कर्मरूप नौका। अदृढ़, वो दृढ़ नहीं है, 18 तत्वों से। 4 वेद के 16 ऋत्विक है, एक एक वेद के 4 ऋत्विक हो गए 16, यजमान और यजमानी 18, और उससे बनाया हुआ नौका कौन है? यज्ञ रूप नौका, वो अदृढ़, उससे आप संसार सागर से पार नहीं हो सकता। थोड़ा दूर तक जा सकते हैं, कहाँ? स्वर्ग तक। वो भी स्वर्ग भी क्या, संसार के अंतर्भूत, वो पर्याप्त। उससे भी एक तगड़ी नौका है और भी, ये उपासना रूप नौका, वहाँ भी पूर्ण रूप से पार नहीं होगा, इससे भी थोड़ा आगे पहुँच जाएंगे,
किंतु किनारे पूरा पार नहीं होगा। तीसरे एक नौका है ज्ञाना उड़ुपे नहा, गीता में है ना ज्ञान रूप नौका, उससे पार हो जाएंगे। संसार सागर को पार होने के लिए 2 नौका पर्याप्त नहीं है। एक तो बिल्कुल अदृढ़ है, कौन? वो जो अपना 16 तत्वों से बना हुआ, 18 तत्वों से, और उपासना है उससे भी आगे, उससे पार हो भी सकते हैं आप, नहीं भी हो सकते। और ज्ञान रूप उड़ुप है नौका, उससे पार हो जाएंगे। इसलिए हम बता रहे हैं, सागर को उपमा दे रहे, सएव सागर एव सागर, समुद्र के समान समुद्र है। दुरुत्तरत्वात् हेतु दे रहे, क्योंकि जिस प्रकार समुद्र को पार करना, तर जाना अत्यंत कठिन है, इसी प्रकार संसार से भी ऊपर उठना, तर जाना अत्यंत कठिन है। छोटी मोटी नौका से पार नहीं होगा, ज्ञान रूप नौका होना चाहिए, और उस नौका को चलाने वाला सद्गुरु होना चाहिए केवट, तभी पार होगा। दुरुत्तरत्व बोल तो दुखे नाम, अत्यंत दुख के द्वारा उसका पार होना। तस्माद मृत्यु संसार सागरात्, इसलिए मृत्यु रूप संसार सागर से अहम तेषाम समुद्धर्ता, मैं उनको समुद्धर्ता अतः उद्धार करता हूँ, उनको पार करवाता हूँ। भवामी, भवामी बोल तो होता हूँ, उद्धार करने वाला करता होता हूँ। समय है नहीं, न चिरात, चिर नहीं है, शीघ्र है। किम तर्री क्षिप्रम, लंबे समय नहीं लगेगा किंतु अत्यंत शीघ्र है। क्षिप्र, क्षिप्रम, उज्जैन में एक नदी है ना क्षिप्रा नदी, कुंभा लगता है, तो क्षिप्र बोल तो शीघ्र। हे पार्थः, किनको मैं उद्धार करता हूँ? सुनो, सभी को नहीं। मयि आवेशित चेतसाम, मयि बोल तो विश्वरूपे है। 11वें अध्याय में जो बता दिया विश्वरूप दर्शन, उसमें आवेशितः मतलब समाहितः, उसमें ही जिसका मन लगा। कैसा? अनन्येनैव योगेन, कभी कभी नहीं, 6वें श्लोक में बताया वैसा अनन्य। समाहितम मतलब प्रवेशितम, केवल उसी में ही, मतलब विश्वरूप आकार काराकारित वृत्ति। जैसे घट को देखते हुए घटाकाराकारित वृत्ति हो गई आपकी, वैसे ही परमात्मा काराकारित वृत्ति, उसको बोलते प्रवेशितम। समाहित प्रवेशित चेतु, येषाम जिनके भक्तों नाम, ते मयि आवेशिता चेतसा, जिनकी वृत्ति उस विश्वरूप में प्रविष्ट किया है, ऐसे जो भक्त हैं उनका जो चित्त मेरे में प्रविष्ट समझो, उन भक्तों को शीघ्रातिशीघ्र इस संसार सागर से मैं पार करता हूँ, उद्धार करता हूँ। आगे जो बताएंगे ध्यान से भगवान की जो प्राप्ति है, इसको हम कल ही विचार करें।